ओम शांति। 28 जून 2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे बाबा ने प्यारे प्यारे सिकीलदे बच्चों को कहा, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। आज प्यारे प्यारे बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे अगर तुम्हें अपनी उन्नति करनी है, अपने को आगे बढ़ाना है, जब तुम रात को सोते हो ना, अपना सारा पोता मेल देखो और मुझे बताना है कि पूरे दिन में तुमने क्या क्या अच्छा काम किया है और क्या क्या बुरा करा है। वह सब पोता मेल तुम्हें अपने में चेक करना है। किसी को हमने दुख तो नहीं दिया, किसी को हमने वाणी से परेशान तो नहीं करा, किसी को धन से किसी भी प्रकार से हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। यह तुम्हें अपने अंदर रात के समय सारा पोता मेल चेक करना है। प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? बाबा कहते हैं जो बाबा के महान बच्चे हैं ना, उनमें कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, भाई भाई होकर रहेंगे, स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी तो स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हुए ना। लेकिन यह बहादुर चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आज का गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर में देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया, कितना समय तुमने परमात्मा को याद किया है, किसी को दुख देने में तो समय बर्बाद नहीं किया, परमात्मा को याद किया है। मूल बात यह है, गीत में भी कहते हैं, अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, यह तुम्हें अंदर में चेक करना है और तुम्हें अंदर में यह समझ भी होगी, महसूस भी होगा कि हम पहले से तमो प्रधान से कितना सतो प्रधान बने हैं। सारा दिन में कितना समय याद किया परमात्मा को, अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है, अपने बाप को याद करो। अब वापिस जाना है। कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। बाबा कहते हैं, बच्चे जब बाप आएंगे तभी तो स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। अभी तुम बच्चे शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो हम तो संगम युग पर बैठे हैं। अब बाबा यूं भी कहते हैं, तुम बच्चे शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब आप बाप आए हैं तब स्वर्ग के द्वार खुले।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी बंदर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर पर बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया में दिल उठा लेनी होगी। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है। बड़ी खुशी है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हैं, परंतु वह क्या चीज़ है, कौन देते हैं और कब देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़े ही अनेक बार आते हैं। बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में आते हो और आए हो। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी है कि हम आत्मा है। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे ना, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पति से पावन बनोगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वह अपना पोता मेल रखने में पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक़ तो होता है। बाबा पूछते हैं बच्चों को सर्विस का शौक़ तो होता है, आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बनाने, यह कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्च आदि की बात ही नहीं। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई मणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। बाबा कहते हैं जिनको ग्रहचारी होती है ना वह पुखराज जैसा पहनेंगे, या 9 रत्न होते हैं तो ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव, क्योंकि गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना है। तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद करो नहीं, ठहरती है। सारे दिन में इतना थोड़ा जो याद किया है। बाबा कहते बच्चे सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया है। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रखें। बाबा कहते हैं जब परमात्मा की याद से हम एवर हेल्दी बनेंगे और निरोगी बनते हैं तो क्यों ना हमें अपने आप को देखें और अपने चार्ट को अपने आप से कहें कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कितनों को सुख दिया है और कितनों को दुख दिया है। अगर हमारे चार्ट में कोई खराबी है, कुछ गलत है, तो वो हमें अपने पे अटेंशन देनी है। जब इस सब चीज़ों से हमें उन्नति मिलेगी तो क्यों ना हम अपने चार्ट पर जो हम कर्म करते हैं उस पर अटेंशन दें। बहुत है
जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो 2-4 दिन अपने चार्ट को याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, कलयुग बदल कर सतयुग होगा। बदली होता है तब हम समझदार हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मातन में आकर पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं, जिन्हें इस पर विश्वास ही नहीं होता है कि वही निराकार परमात्मा शिव जो हमें ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर हमें आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वही तो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारी क्यों बने हो? अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं तुम ब्रह्मा के बाप के ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बच्चे क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई संशय हो पड़ता है कि सच में बाबा के बच्चे बने हो, या इसमें भी कोई तुम्हें संशय होता है? हम भी स्टूडेंट हैं। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वही स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्म कुमार कुमारी बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी हैं। बाबा कहते हैं कोई तो बंधन मुक्त भी हैं, तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है ना। बाबा कहते हैं थोड़ा समय तो लगता ही है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई की झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास आती हैं। हम सब आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं, पुराने शरीर शोर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पाठ बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। बुद्धि में समझा जाता है। बाबा कहते हैं बुद्धि में समझा जाता है अभी थोड़े समय के लिए पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्ट्रेस भी हो ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक्ट्रेस भी तो हो ना। अपने को एक्ट्रेस समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत आदि चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे तो बेहद के सन्यासी हो, राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का संन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे, और किसको भी याद किया तो स्मृति जरूर आएगी। फिर सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वह अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं
दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे, तो यहाँ भी हर एक को यह ख्याल में रखना है कि हम एक बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। हमें तो बाबा से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वह तब होगा जब रोज़ शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा कहते हैं यह तब होगा जो रोज़ राज को तुम्हें अपना पोता मेल देखेंगे, क्या कमी है और हम कितना सुधरे हैं, उस पे हमें अटेंशन देना है। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते कि तुम्हारे में यह नहीं दिखाई पड़ता, यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। बाबा तो पहचान लेते हैं कुछ बच्चों को कि तुम में तो लक्ष्मी नारायण जैसे की शक्ल दिखाई नहीं देती, उन जैसे तुम्हारे अंदर गुण हैं। अपने में अटेंशन रखो, अपनी चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे, फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर उच्च बनाने के लिए पढ़ना है। बाबा कहते हैं बच्चों, तुम्हें अपनी तकदीर बनानी है, वर्षा का अधिकारी बनना है, तो तुम्हें उच्च बनने के लिए पढ़ना ही है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम किस पद पाने के लायक हैं, अपने पद पर का भी साक्षात करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात करते थे और फिर बाबा सुनाने किस पद के लायक हैं और हम किस पद के लायक बने हैं। अपने पद का भी साक्षात करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात करते थे, फिर बाबा के सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे और फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्प कल्पांतर की यह हालत हो जाएगी। डबल सिरताज डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मंजिल मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। बाबा बच्चों से कहते हैं अभी त्रेता के अंत तक 16,108 की माला बननी है। बच्चे, यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि अपना चार्ट रखो, यह करो। बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फ़ोटोज़ को। बाबा कहते हैं बच्चों, हमने तुम्हें कितना समझाया था, अपना चार्ट रखो, मुझे याद करो, पति से पावन बनो, अपने पे अटेंशन रखो, तभी तुम्हें वर्षा का अधिकारी मिलेगा, वर्षा का अधिकार मिलेगा। फिर उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो, भल ग्रुप का ही इकट्ठा फ़ोटो हो, पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे कितनों को माया खींच ले गई। बाबा कहते हैं कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गई। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, अपना चार्ट रखो, अपनी कमियों को दूर रखो। माया कोई ना कोई रूप
धर कर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं, भले इन आँखों से देखते हो, परंतु बुद्धि में एक बाप की याद हो। इस दुनिया में रहते, सब कार्य करते, दूसरों के साथ रहते, पर बुद्धि में बाबा की याद हो। तीसरा नेत्र मिला है ना बच्चे आपको, इसीलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि नज़र झुका के दूसरे से बात करनी है। ऐसा कमज़ोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवेड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह तो कब्रिस्तान होना है। बाबा कहते हैं बच्चे अंदर में समझना है यह तो कब्रिस्तान होना है। इनसे क्या कनेक्शन रखें। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। बाबा कहते हैं बच्चों, तुम बच्चों को तो ज्ञान मिला है, उसको धारण करना है और श्रीमत पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख में बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम प्रदर्शनी आदि में जाते हो, इस श्रीमत के बारे में ज्ञान सुनाते हो, तो तुम्हारे मुंह से 1000 बार बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फ़ायदा है। तुम बच्चों का बहुत फ़ायदा है बार बार बाबा को याद करने से। और शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्ण विनाश हो। जितना जितना तुम मुझे याद करोगे उतने ही तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे और मेरी वर्षा के अधिकारी बनोगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जब तुम मुझे याद करोगे ना तो पति से पावन बनोगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे। बाबा कहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा अपने प्यारे प्यारे बच्चों को याद दिलाते हैं, मुझे याद करो, यह मत भूलो। बाप का डायरेक्शन मिला है मन मना भव। यह नहीं भूलना है बच्चों, क्योंकि बाप का ही डायरेक्शन मिला है कि मन मना भव, मन से मुझे हर पल याद करते रहो। बाप ने कहा है यह बाबा शब्द खूब अच्छी से घोटते रहो। ये बाबा का जो शब्द मिला है बाबा बाबा बाबा, ये अंदर में तुम्हारे चलता रहे, घोटते रहो। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए। दूसरी कोई बात नहीं जिससे तुम्हारे मन में कोई नेगेटिव विचार भी नहीं आएंगे। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जाने, फिर इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बाबा कहते हैं 84 का चक्र बच्चे समझना बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक़ होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों, कहीं भी प्रदर्शनी लगी हो या अपनी लगाओ तो बाबा के प्रदर्शनी में बाबा का ये समझाने का शौक़ होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं। अगर तुम अच्छे से नहीं समझा सकते तो हम अपनी बड़ी बहन को बुलाएंगे, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना। इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इसमें तो बच्चे बाबा कहते हैं कोई कम पढ़ते हैं कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं इन सब बातों में बच्चों तुम्हें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए। जहाँ जहाँ बड़े बड़े सेंटर हैं वहाँ पे तुम बच्चे प्रदर्शनी लगाओ, चित्र लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन। बाबा कहते हैं उसमें चित्र लगा देना बड़ा सा और उसमें लिख देना गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस होनहार लड़ाई
से पहले ही अपना वर्षा ले लो। अब बच्चे गेट के द्वार खुले हैं और ये जो लड़ाई छिड़ रही है, इससे पहले तुम स्वर्ग का वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतनी कोशिश करो, कोशिश में लगे रहो कि हमें अपनी पाठशाला में किस तरह के चित्र लगाने हैं, कैसी चित्रशाला बनाएं। भव का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता, 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा ना सके। बाबा कहते हैं जो तमो प्रधान हैं, जो पापी हैं, वो तो स्वर्ग में जा ना सके। नई दुनिया में जाने के लिए तो बच्चे सतो प्रधान ही बनना है। तमो प्रधान तो कोई नई दुनिया में जा नहीं सकता। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, तुम्हें खर्चे की आवश्यकता नहीं है। ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। यदि याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे। तुम्हें पूजा पाठ मंदिर आदि में जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। तुम्हें मुझे याद करने से ही तुम इस नई दुनिया में जा सकते हो। स्वीट होम में हम गारंटी करते हैं, बाबा गारंटी करते हैं, तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। बाबा बता रहे हैं बच्चे स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, और बाबा कितना क्लियर समझा रहे हैं। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता। स्वर्ग में तो स्वर्ग ही होता है, नर्क नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसको मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते हैं, और कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं सब कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह कुछ भी नहीं जानते हैं कि वह कब आते हैं। बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाते हैं। यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। अगर हम यह याद रखें कि परमात्मा शिव हमको राजयोग सिखा रहे हैं, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, उसने हमें खोजा है और वह ही हमें राजयोग सिखला रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, हम परमात्मा शिव के स्टूडेंट हैं। यह भूलना क्यों चाहिए, यह तो भूलना नहीं चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी भाव की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से बार बार बाबा बाबा निकले। 2, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले
अमूल्य रत्न भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। बाबा बता रहे हैं जो इस समय संगम युग चल रहा है ना, इसके एक सेकंड की भी बहुत वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ होता है। इसीलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही मूल्य रत्न बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1,00,000 गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसीलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चों, अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद जब तुम्हें पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त हैं वह सहयोग का अनुभव करते विजयी रत्न बनते हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे, यह याद रहे कि आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, उसको यह पाठ मिला हुआ है, तो उससे नफरत नहीं होगी, नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।